सुकून होने लगे थे द्वारिका में। उग्रसेन का मन नहीं लगता, उदासी लगती बड़ी भारी, लगता कि यहाँ से भाग जाए, यहाँ रहना नहीं है। सब जदुवंशी आपस में कलह कलेश करने लग गए थे। दुखी होकर के उग्रसेन ने आज भगवान कृष्ण से पूछा था क्या किया जाए कन्हैया, बहुत उदासी लगती है, मन नहीं लगता द्वारिका में। भगवान ने तो भेद जानना चाहा। भगवान ने कहा नाना जी, अगर द्वारिका में उदासी लगती है तो इसका मतलब है कि हमारे से कहीं संतों का अपमान तो नहीं हो गया, कहीं हमने ब्राह्मणों को बुरा भला तो नहीं बोल दिया। तो नाना जी ने सोचा इसको कैसे पता लगा। नाना जी ने बता क्या किया। नाना जी ने कहा ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं। क्यों भला, हमारे ब्राह्मणों की तो यहाँ बड़ी पूजा होती है, हमारे द्वारिका में संतों का सेवा भाव होता, तो क्यों हमारे को संतों का अपमान का दोष लगेगा। हमने तो कोई ऐसा अनर्थ किया नहीं है। भगवान को हंसी आ गई। नाना जी पहले तो अपराध छुपा लिया, अब झूठ बोल रहे। और एक बात याद रखना, बड़ी मेहनत से आपने पाई पाई जोड़ के बढ़िया मकान घर बना रखा हो, बढ़िया रहने को जगह बनाई हो, बढ़िया संपदा जोड़ी हो पाई पाई जोड़ के, और उसमें आपको उदासी लगती हो तो समझ लेना कि आपके खानदान को कहीं ब्राह्मणों का और संतों का श्राप लग गया है, और आपके खानदान को कहीं पितृ देवताओं का दोष हो गया है। नहीं तो तीसरा तो कोई कारण है ही नहीं। अगर मेहनत से ईमानदारी से जोड़ करके पाई पाई बढ़िया बनाओ ना अपने को रहने को जगह, उसमें फिर उदासी लगता हो कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ रहना नहीं है, तो सोच लेना कि कहीं आपसे ब्राह्मणों का संतों का अपराध हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय। आपको कोई श्राप लग गया। भगवान ने कहा हमारे को ब्राह्मणों का श्राप लग गया तभी उदासी लगती है। उग्रसेन ने कहा ना ना ना, हमने कभी ऐसा नहीं किया। भगवान ने कहा याद करो ना। और फिर कुछ लोग ऐसे होते ना, पहले तो छुपाए 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 कोशिश करते हैं, और फिर जब पता लग ही जाता कि अब तो ये मानेगा ही नहीं, तब धीरे धीरे टाल मटोल करते बता ही देते। आज नाना जी ने भी क्या किया, पहले तो कर रहे थे कोई हमने संतों का अपराध नहीं किया, और फिर धीरे 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 कहने लगे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कन्हैया। पर हाँ 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 याद आया, एक छोटी सी बात हुई थी 3-4 साल पहले। पूरी कथा सुना दी। ओ भगवान ने कहा नाना जी, इतनी बड़ी गलती कर गए हमारे बाल बच्चे, और आपने ये छुपा लिया, बहुत अनर्थ किया। बोले संतों का श्राप जो मुसल था ना, उसको मैंने घिस घिस के खत्म करा दिया समुद्र के रेत में, घबराने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा नाना जी, संतों का श्राप समुद्र के रेत में घिस के थोड़ी खत्म होगा। सो तो चाहे नाक्षियन्ते खलु कर्माणि वर्ष कोटि कल्पशतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम्। किया हुआ अच्छा बुरा कर्म लुप्त थोड़ी होता। करोड़ों करोड़ों जन्म हो जाए, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए, पर अच्छे बुरे कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता नाना जी। और फिर संतों का अपमान तो कि अन्य स्थाने कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। नाना जी, हम संतों के पास, हम तीर्थ में, हम भगवान के द्वार में जाते इसलिए कि इधर उधर के जो हमारे पाप है वो कट जाए, और संतों की शरण में जाने से पाप कट भी जाते हैं। पर संतों की शरण में जाकर के या किसी तीर्थ धाम में जाके या भगवान के द्वार आके जो हमारे से थोड़ा सा भी पाप अपराध हो जाए, वज्रलेपो भविष्यति, वो तो वज्रलेप है, वो कभी कटता टूटता मिटता नहीं है। ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा, हम नष्ट हो जाएंगे नाना जी।
सबको कह दिया चलो प्रभास क्षेत्र, चलो समुद्र के किनारे भजन शुरू कर दो। अब कोई उपाय नहीं है, मरेंगे तो हम जरूर, हमारा खानदान नष्ट तो जरूर होगा। भगवान ने सबको आज्ञा दी चलने की। छोटे छोटे कुछ बाल बच्चे और नई नई जो बहुएं, पुत्र बहुएं, परपुत्र बहुएं थी ना भगवान की, जिनके छोटे छोटे बालक थे, नया नया ब्याह हुआ, उनको तो रख दिया द्वारिका में। और सब जदुवंशी चले गए थे समुद्र के किनारे। समय चलता गया जी। और महाराज एक दिन जब भगवान बैठे ही थे तो उद्धव आ गए। उद्धव को पता लग गया जब भगवान ने द्वारिका छोड़ दी तो अब ये लीला समेट ही लेंगे। और उद्धव आए भगवान के, वही भगवान के मंत्री जिनको भेजा था वृंदावन। उद्धव आए, उद्धव ने कहा प्रभु ये क्या लीला है, आपने द्वारिका छोड़ दी, समुद्र के किनारे शिविर टेंट बांध दिए, सबको यहाँ ले आए क्यों? भगवान ने कहा उद्धव कोई उपद्रव होने वाला है।